देखो हम टॉपिक जो चल रहा था कौन सा था, रेशनलाइजेशन। तो जब रेशनलाइजेशन करने से पहले एक दो चीज हम बता दिए थे। अब वहां पे आते एक चीज और, जैसे 2√2 प्लस 5√2 है, प्लस और माइनस में। रेशनलाइजेशन से पहले हम थोड़ा बहुत ये समझेंगे कि √2 रूट वाले को कैसे ट्रीट करें, ठीक है। तो 2√2 प्लस 5√2 प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में सेम रूट क्या होगा बेटा, कॉमन हो जाएगा। जब सेम रूट कॉमन हो जाएगा आगे क्या है, 2 प्लस 5 कितना हुआ 7√2। थोड़ा स्टेप सिखा रहा है, लेकिन आगे जब क्वेश्चन करोगे डायरेक्ट करोगे, ये समझो। लेकिन अगर जैसे हमारा 5√3 माइनस 2√2 है, क्या ये प्लस होगा या माइनस होगा? नहीं होगा। सेम रूट वाला हमेशा सेम रूट से ही प्लस या माइनस होगा, ठीक। जैसे अगर बोला जाए एक चोटी वाली लड़कियां एक चोटी वाली लड़कियों से लड़ेगी, दो चोटी वाली लड़कियां दो ही चोटी वाली लड़कियों से लड़ेगी, एक वाली से नहीं आएगी, ठीक। कैसे? मिल करके लड़ने, एक चोटी वाली एक मिल करके। और लड़ने की बात आएगी, डायरेक्ट लड़ने की, तब लड़ लेगी, ठीक। तब एक दूसरे, लेकिन मिल करके। तो एक चोटी वाली के साथ मिलेगी, दो चोटी वाली के साथ मिलेगी, उसके बाद भले लड़ने जाएगी। देखो कैसे। अब यहां पे आया क्या, 2√2 प्लस 5√2, ठीक। 5√3 माइनस 2√2, ये आपस में कभी भी प्लस या माइनस नहीं होंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे अगर आता है ये √3 होता तो दोनों क्या है, सेम रूट है। तो सेम रूट है तो क्या होगा, √3 कॉमन हो जाएगा, क्या आएगा 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 कितना आया 3। 5 माइनस 2 बहुत बढ़िया 4 बोला था यार, देखो 2 कितना है 3√3। देखो गलती होता है, गलती से इंसान सीखता है। गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? लेकिन ज्यादा भी गलती नहीं करोगे तो प्रसाद भी मिलेगा। अब सुनो, प्लस या माइनस में सेम रूट ही प्लस या माइनस होगा, ठीक है, प्लस या माइनस। बट 2√2 इंटू 3√3 है। मैं क्या बोला, एक चोटी वाले के साथ मिल करके रहेगी, दो चोटी वाले के साथ मिल कर रहेगी। लेकिन लड़ना होगा तो दोनों आके लड़ लेगी। तो देखो बाहर वाला बाहर से लड़ेगा 2 इंटू 3, और अंदर वाला अंदर से लड़ेगा। तो ये 2 3 या कितना है 6, और ये भी क्या हुआ 2 इंटू 3 कितना है 6√6। देखो ये बेसिक को जानने के बाद जब टॉपिक में आएंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। तो आपको क्या समझ आया, प्लस माइनस में सेम रूट ही प्लस या माइनस होगा, और उसके सामने वाला जो डिजिट है वही प्लस या माइनस होगा। अगर केवल √5 है, प्लस 3√5 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, √5 प्लस 3√5। अरे दोनों में √5 कॉमन हो गया, तो कितना आया 3√5। हाँ, जिसका कोई नहीं उसका तो 1 है यारो, खुदा है यारो, अल्लाह है यारो, ठीक है। कुछ भी बोलो, सारे भगवान एक है यारो, वाहिगुरु है यारो, तो सब क्या है एक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक छूट गए, उनका भी नाम लिया जाए, ईसा मसीह है यारो, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ शामिल हो गए, सब क्या है, सबके भगवान क्या है, एक ही। भले हम लोग उनको अलग अलग बना के रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 3 है, यहाँ क्या है 1 है, जिसका कोई नहीं उसका तो 1 है यारो, मैथ के आगे कोफिशिएंट में, ठीक है। अब यहाँ के √5 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1√5। तो 3 प्लस 1 कितना आया 4√5। कोई डाउट बेटा? अब देखो जब यहां तक आ गया, अब इंटू भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। तो डिवाइड जैसे 6√2 डिवाइडेड बाई 3√2, तो ये क्या आएगा 6√2 के नीचे 3√2, 3 2 जा 6 और √2 कैंसिल, कितना है 1। तो डिवाइड और इंटू अलग अलग रूट हो सकते हैं। उसमें भी एक चीज याद रखना, हमारा स्क्वायर रूट के साथ ही होगा, क्यूब रूट के ही साथ होगा। अब आता है क्लास 8 में पढ़े हुए हो क्या, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होता है √2, क्यूब रूट क्या है क्यूब रूट ऑफ 2। तो ये आपस में इंटू डिवाइड नहीं होंगे, कब तक, जब तक इसमें √2 को सेम ना करें। अब ये थोड़ा सा चीज और बता देते हैं। जैसे हमारे पास
रूट 2 है, ठीक, और एक है क्यूब रूट ऑफ 2 है। ये इसको यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। पहले इसके रूट टू दी पावर को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए ये जो है इसका क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम। तो 2 and 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6। तो अब यहां देखेंगे बेटा, ये 2 था, 2 से 6 कितने टाइम गया, 3 टाइम्स, तो यहां हो गया 3। तो अगर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट टू दी पावर भी वही चढ़ाएंगे, रूट टू दी पावर भी वही चढ़ाएंगे। तो यहां पे क्या हो गया, यहाँ क्या है, 3 है, और 3 से 6 कितने टाइम गया, 2 टाइम। तो 3 का इंटू किससे किया हम, 2 से, तो यहाँ 2 पावर क्या चढ़ाएंगे, 2, ठीक। मान लो अलग अलग ही है, तब ये क्या हो जाएगा हमारा, रूट टू दी पावर 6 और 2 पावर 3 कितना आया, ये आ गया 8। वो अभी 6 बोल रहा था, 2 into 3 कर रहा था। देखो याद ध्यान रखो, अपने मन को, पूरे कंसंट्रेट पावर को सब यहीं रखो, दिलों को यहाँ से कहीं और मत भेजो, यहीं पे रहो, सोचो कि सब कुछ यही है तुम्हारे लिए। तो ये 2 पावर 3 कितना हुआ, 8, और ये कितना आया 6, 2 पावर 2 कितना आया 4। समझ आया। अब दोनों का रूट टू दी पावर क्या हो गया, सेम हो गया। तो अब यहाँ पे ये प्लस या माइनस इंटू डिवाइड का केस अप्लाई होगा, ठीक, अलग अलग रूट टू दी पावर में नहीं होगा। चलो ये वाले क्वेश्चन तो अब आपके 9th स्टैंडर्ड से हटा दिया, लेकिन पढ़ेंगे आप पूरा, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ने आए, हर चीज पढ़ना है। अब यहाँ के बाद आएंगे हमारे पास टॉपिक, रेशनलाइज मेन टॉपिक में आए थे। तो जब रेशनलाइज करेंगे, जैसे 1/√7 है, तो रेशनलाइज में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, √7/√7। तो इसका वैल्यू कितना आया, 1 into √7 क्या आया, 1√7, मतलब 1 लिखने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 1 अवेलेबल है, √7, और √7 ना, वही तुरंत बताया था मैंने, 7 हो गया आंसर, ठीक। अगर यहीं पे रहता 5/√3, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, क्या होगा, √3/√3। तो जब √3/√3 करेंगे तो क्या आएगा, 5√3/√3, √3 क्या आया, 3, आंसर। अब इसके बाद आता है, ये तो सिंगल टर्म वाला हो गया, लेकिन अब यहां हर जगह एक लेकिन आके टांगा रहता है। अब यहीं पे अगर नीचे में मोर देन 1 टर्म रहे, मोर देन 1 टर्म, जैसे 2 - √3 है, इसको अगर रेशनलाइज करना है, इसको अगर रेशनलाइज करना है, तो आप क्या करेंगे, 2/2 - √3 रेशनलाइज करेंगे, क्या होगा, 2 माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस। हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर में जो साइन रहेगा, अगर प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस, ऊपर नीचे दोनों में ही क्या हो जाएगा, सेम नंबर। वही जो मैंने रूल बताया था मैथ का, बेसिक रूल में, कोई भी नंबर से सेम नंबर को इंटू डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा 2 + √3/2 + √3। अब ये 2 है तो इसको बाहर रखेंगे, थोड़ा स्टेप देंगे आप, 2 + √3, और नीचे a - b, a + b। आपका एक आइडेंटिटी होता है, a + b, a - b, इंटू करके भी निकाल सकते हो, क्या होता है, a² - b², a² - b², ठीक है, a² - b²। तो अब ये देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब भी रेशनलाइज करेंगे 2 टर्म वाले नीचे, जिंदगी भर नीचे क्या आएगा, a² - b², क्योंकि एक प्लस है तो एक क्या होगा, माइनस, एक माइनस है तो एक क्या होगा, प्लस। तो यहाँ क्या होगा, 2² - √3 का स्क्वायर, तो नीचे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर बेटा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 इंटू सेम रूट 2 बार होगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, या इसी को अगर बदलेंगे तो √3 को अगर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, 3 पावर क्या हो जाएगा, 2, हाँ, रूट हटाएंगे, इधर ये स्क्वायर है, चलिए अच्छा, पहले ये स्क्वायर यहाँ कर दिया, अगर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, 1/2, और 2 पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई, कट के कितना है, 3 पावर 1 क्या होगा, चाहे एक्सपोनेंट पावर से भी चले तो वही आएगा, ठीक। और
स्क्वायर रूट से चले फिर भी वही आएगा। समझिए, मैं हर चीज को एक एक चीज इसलिए बताता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। मैथ्स इजी कुछ भी नहीं अगर मन लग जाए पढ़ने में तो। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां तक आया तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक, अब इसको, अब ये एक बार देखेंगे 4 - 3 क्या, एक बार सोच लेंगे कितना आएगा 1, तो 2 से कटने वाला 1 तो वही रहेगा, तो इसको डायरेक्ट इंटू कर दो। 2 2 जा 4 प्लस 2 का इंटू इससे भी होगा और 2 का इंटू रूट 3 से भी। तो अगर बाहर वाला बाहर से इंटू होगा, अंदर वाला अंदर से, तो ये कितना है 2 रूट 3। तो अब यहाँ कितना है 4 + 2 रूट 3/1, तो इसका आंसर कितना है 4 + 2 रूट 3। कोई डाउट? ये है रेशनलाइजेशन, ये है रेशनलाइजेशन। ठीक है,